अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। तो जी, आज का जो रिएक्शन होने वाला है बहुत ही अमेजिंग और थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट इसलिए कहूँगी क्योंकि यहाँ पर हो रही हैं नैना और सलमा दोनों एक्सपोज, वो भी बुरी तरह से। जी, और साथ ही लूट रहा है लोगों को घोंचू और बेवकूफ़ बना रहा है अपनी सुपरस्टार वाइफ सितारा मैडम को। जी, इसके साथ और भी बहुत कुछ है इसमें मज़े का, तो बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ जल्दी से। तो जी, सबसे पहले तो मैं बात करूँगी पिटारा के कल वाले व्लॉग पर। जी, कल वाले व्लॉग में क्या ही शानदार किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी। और जिस तरह से मतलब ये इस तरह से शोशे जो है ना वो छोड़ना अपनी मतलब इसको शौक़ होता है कि मैं इस तरह के शोशे छोड़ूं और लोग इसको कंट्रोवर्सी बनाकर मेरे ऊपर बात करें और मैं हाईलाइट रहूं। तो इस वजह से ये इस तरह की बातें आकर करती रहती है। अब कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि फ़ौरन से कैसे इसको ब्रेक लगा, सुकून आ गया भाई, कि जिस तरह से ये छिचोरी हरकतें कर रही थी, जिस तरह की बदतमीज़ियाँ ये आकर दिखा रही थी, मुझे हैरत होती थी कि ये जो इसके भाई होते होंगे या मतलब खैर शर्म तो इसमें है नहीं ना, कि इसके जो चचा हैं कोई भी फैमिली में देखता होगा तो कितना बुरा लगता होगा कि सांड जैसे अपने घोंचों के साथ किस तरह से ये रोमांस पूरी दुनिया के सामने आकर फरमाती थी। तो खैर वो तो चलो टल गई बला यहाँ से तो आगे हैं जो इसको बेचारी वो जो एसजे है वो भी रोई होगी। वो उसको भी मैंने एक दो दफ़ा सुना था, बिल्कुल ही वाहियात तरीके से वो जो है ना इसको प्रोटेक्ट करती थी पिटारा को। मतलब इसको प्रोटेक्ट जो है वही लोग करते हैं ना जिनकी नज़र में ये सारे गुनाह कोई मानी नहीं रखते। तो वो भी रोई होगी जब उसके परफ्यूम को इसने टॉयलेट स्प्रे बताया होगा। तो खैर ये इस तरह के ड्रामे करते रहते हैं। अच्छा, बात इसने किसकी सुनी, घोंचू के कहने पर इसने परफ्यूम को टॉयलेट स्प्रे कह दिया। तो आगे हम जिस तरह से इसने पूरा अपना दिन दिखाया, जिसमें मतलब 8 दिन इसको हो गए आए हुए उधर पंजाब से, लेकिन अभी तक इसके कपड़े वैसे के वैसे आप देख सकते हैं इसके गैलरी में वैसे ब्रीफकेस भरे हुए रखे हुए हैं। मतलब हम कहीं जाएं तो हमें सुकून नहीं होता कि हम पूरा बैग अपना खाली करते हैं, जो चीज़ जहाँ रखनी है, जो धोने वाले हैं, सब अलग-अलग करके बैग को खाली करके अपना साफ़ सुथरा करके उसको साइड पे करते हैं। लेकिन हैरत होती है इस औरत पर जो कि वहाँ से आने के बाद 5 दिन ये साग खाती रही, फिर भी इसने घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। तो आगे जो ये एक मैं कह रही हूँ तूफ़ान बदतमीज़ी तैयार कर रही है यहाँ दुनिया के लिए। और बच्चों को भी, मतलब जो बच्चे देखते हैं इसके बच्चों को, तो उनको भी मैं कह रही हूँ कि ये तूफ़ान एक बदतमीज़ी सिखा रही है। चलो, बड़ा जो इसको जो था उसको बनाया हुआ है ना, उसको कोई ज़बान के लिहाज से कोई उसने तमीज़ सिखाई हुई है, बस शहज़ादा शहज़ादी शहज़ादा शहज़ादी सारा दिन ये उनको ऐसे ही बुलाती रहती है। लेकिन जो छोटे वाला ये तूफ़ान बदतमीज़ी तैयार कर रही है, उसको एक सेकंड के लिए भी कोई मैनर्स ये पूरे घर वाले कुछ भी उसको नहीं सिखाते हैं। इसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, इसमें पेरेंट्स का कसूर होता है। जिस तरह से वो उसको मतलब जितनी भी चीज़ें मैसर हैं, फिर भी उस बच्ची का जो है वो गम गलत नहीं होता। जिस तरह से वो घोंचू को मार रही थी और ये पिटारा मैडम पीछे इतना ज़्यादा खुश हो रही थी कि किस तरह से एजाज शाह की बेटी जो है यहाँ पर घोंचू की पिटाई लगा रही है। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि हाँ, अब जबकि वो स्कूल गोइंग हो रही है, स्कूल उसको भेजने के ड्रामे यहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्यों ना उसको थोड़ी सी तमीज़ भी सिखाई जाए कि ये किसी के भी बाल नोच ले वहाँ जाकर, जिस तरह से घोंचू के यहाँ पर बैठकर नोच रही है। और माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही है। खैर, मुझे तो बहुत बुरा लगा। आप लोगों को अगर ये बुरा लगा हो तो ज़रूर बताना। और दूसरा, मैं फिर से कह रही हूँ, पहले भी मैंने ये बात की थी
कि मुस्तफ़ा इसका हो गया है 10 साल से ऊपर और इसकी बेटी भी लगभग ऐसे ही होगी 8-9 साल की। तो प्लीज़ खुदा के लिए दोनों को एक ही कंबल में एक ही बेड पर ना सुलाया करो, ठीक है ना। आपको शायद किसी ने नहीं बताया कि हमारी शरीयत में ये बिल्कुल भी मना है और वैसे भी ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। वैसे तो तुम्हारे अपने बच्चे हैं, जिस तरह मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी बिगाड़ो, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरी लगती है मुझे, मैं उसके बारे में ज़रूर बात करती हूँ। तो जनाब कल इसने जो एक दावत ये ठोंस के आई, बकौल इसके कि ये घोंचू के कहने पर गई थी वहाँ पर, लेकिन अच्छी तरह से वहाँ ठोंस ठांस के जब वापस आती है तो फिर आकर ये शाम को अगले दिन ये वीडियो बना देती है, शाम को वीडियो बना देती है उसके बारे में कि इस तरह जो है मैंने उससे कोई पैसे नहीं लिए। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कर कौन रहा है ये सारे काम? घोंचू कोई मतलब हम लोगों को आप लोग क्या समझते हो, हम रोटी को चोची बोलती हैं? नहीं, हमें भी सब कुछ पता है। घोंचू इस तरह से मतलब किसी भी दावत पर उठाकर तुम्हें ले जाता है, बच्चों को उठाकर ले जाता है, उसको नहीं पता पूरे पूरे इसने पैसे पकड़े हैं घोंचू ने। घोंचू मतलब कि कहता है कि हर तरफ से मैं कमाई करूं, हर तरफ से मैं कमाई करूं, और उसको मतलब तुम्हारा जो तरीका है वो और तरह का है, उसका जो है वो और तरह से कमाना चाहता है। वो कहता है कि मैं दोनों हाथों से हर तरह से कमाऊं। ये अच्छा है कि तुमने ये जो है ये कहती हो कि मैं किससे पैसे नहीं लेती, लेकिन फ़ी सबीलिल्लाह तुम ये काम कर सकती हो अगर तुम्हें अल्लाह ने इतना कुछ दिया है। और सबसे जो यहाँ पर भैड़ी बात है वो ये है कि घोंचू ने उस औरत से पैसे लिए हैं, ठीक है ना, प्रमोशन के। और उसने फिर तुमने तो वहाँ पर तो वीडियो बना ली उसके सामने, उसके चैनल का नाम भी ले लिया, लेकिन घर आकर तुमने वो क्लिप भी नहीं लगाए। और जैसा कि तुम्हारे व्लॉग में था तो तुम जाते ही मतलब तुमने दरमियान में से सारा कुछ डिलीट कर दिया और जाते ही वहाँ पर खाने पर टूट पड़े, जैसे कि खाने के लिए आए हुए थे और कुछ भी नहीं था वहाँ पर। हमें भी समझ आ गई थी कि ये वही औरत है जिसने पहले नैना और रुबीना को भी बुलाया था किसी होटल में। उस वक्त इसने ब्लैक कलर का लिया हुआ था उबाया। और जो है लोग जो हैं वो इतने पागल नहीं है मेरी बहन जिस तरह से तुम उनको बना रही हो। तुम्हें सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर लोगों से आकर क्लियर करने की ज़रूरत नहीं थी, तुम घोंचू से बात करती, घोंचू से कहती कि तुम्हारी परमिशन के बगैर किसी से भी प्रमोशन के लिए पैसे ना पकड़े, किसी के लिए भी इस तरह से ना करे ताकि तुम्हें बाद में ज़लालत ना उठानी पड़े। तो जाहिर है जो तुम्हारे रिश्तेदार होते हैं फिर लोग वो उसी से कांटेक्ट करते हैं। अब उस औरत के पास नैना का नंबर था क्योंकि नैना को वो बुला चुकी थी, तो उसने फ़ौरन से किया नैना को कॉल और नैना के आगे वो रोई कि इसी तरह से घोंचू ने मुझसे पैसे लिए, घोंचू ने ये सब किया और 2 महीनों से मैं उससे टाइम ले रही थी। तो आज जब वो आए हैं मैंने इतना महंगा मतलब उनको वहाँ पर इंतज़ाम किए, क्या पता उसकी क्या सिचुएशन थी, किस तरह कि आजकल आप देख रहे हैं दुनिया के हालात हैं। तो आप अगर वहाँ पर चले भी गए हो तो यहाँ पर तुम आकर कह रही हो कि मैं एक खाना खाकर मैं उसका चैनल का नाम दे दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ। अब भी तो तुम बैठी हो ना उसका नाम ले रही हो, अब भी तो तुम बात कर रही हो ना अपने चैनल पर आकर। तो और मतलब क्या चाहिए? तो और क्या मतलब अगर तुम कह देती तो ये इस तरह की सारी बातें क्रिएट ना होती। तो यहाँ पर जो है वो घोंचू इस सारी बात का ज़्यादा ज़िम्मेदार नज़र आ रहा है कि सितारा को बताए बगैर ही उसने ये सारे मामला तय किए, उस औरत से पैसे भी लिए और उसने अच्छा खासा मतलब महंगे होटल में इनके लिए इंतज़ाम भी किया और इनको जो थोड़े बहुत गिफ्ट्स वगैरह थे वो भी दिए। लेकिन यहाँ पर बैठकर ये उन सब चीज़ों की तौहीन कर रही थी, उसके खाने की भी, उसके बुक्के की भी और उसने जो चॉकलेट्स वगैरह दी हैं उन सब चीज़ों की तौहीन कर रही थी कि मेरे पास यहाँ हर चीज़ है पड़ी, मैं होटल्स में खाना भी खा सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे कोई ना बुलाए। तो तुम ये बात जो है तुम्हें अपने शोहर से करनी चाहिए थी जो लोगों से इस बात के पैसे पकड़ता है और प्रमोशन के लिए उनको मतलब लालच दे के उनसे पैसे इनता है। तो यहाँ पर नैना को भी फिर आकर क्लियर करना पड़ा
कि मैंने उस औरत के चैनल की कम्युनिटी वो लिंक इसलिए इंस्टा पर शेयर किया था क्योंकि वो रो रही थी। वो मुझे कह रही थी कि सितारा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे इतने पैसे लग गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन उन्होंने जो क्लिप्स मेरे साथ बनाए थे, अगर आपका नहीं था इरादा मैडम तो वहीं पर वो क्लिप्स बनाती ही ना, ठीक है ना। और दूसरी तरफ आपने सारा ये मुद्दा पकड़ कर रख दिया किन बातों पर, उन सारी बातों पर आप फिर एक दफ़ा अपनी ही बहन को डिफेम कर रही हैं, जबकि आपके सपोर्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि आपको आपकी बहन सलमा डिफेम कर रही है, जबकि यहाँ पर कोई भी बात हो तो आप उसको अपने चैनल से जोड़ देती हैं। आपके पास और कोई भी बात नहीं बचती, क्योंकि इतने बड़े आप कांड जो कर कर आई थी सऊदीया में, इतना कुछ करके आई थी कि सलमा तो आज भी बैठकर रो रही है कि उसकी अपनी ही सगी बहन ने उसके साथ क्या कुछ किया और फिर करने के बाद भी वो अभी तक चुप नहीं हुई। हमें सब याद है, सब याद है कि ज़रा ज़रा सी चाय पर भी तुम बोल पड़ती थी, हर बात पर तुम बोल पड़ती थी। पता नहीं ये जूस और फ्लावर और सारा कुछ तुमसे किस तरह से उसकी बेटी बर्दाश्त हो रही है, ये तो अल्लाह ही जानता होगा कि तुम्हारे दिल पर क्या कुछ गुजर रही होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तुमने हर बात का इल्ज़ाम चैनल के लिए लगा दिया, डूब मरो तुम्हें ज़रा भी शर्म हो ना, झूठ बोलते हुए तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती। तुम यहाँ पर टी शर्ट पहनकर आ जाती हो आधी रात को, पता नहीं मतलब हमने तो तुम्हें कभी नहीं देखा इस तरह के कपड़ों में जिस तरह के तुम रात पहनकर आई बैठी थी। मतलब तुम्हारे चैनल पर नहीं देखा, वैसे तुम्हारी इस तरह की पिक्स बहुत लीक थी। तो यहाँ पर तुम पहनती होगी इस तरह रातों को, जो लोग कहते हैं तो तुम करती होगी। तो वो पहनकर जब तुम यहाँ पर आई बैठी थी और तुम हर बात का जो पीछे सारा कुछ गुजर चुका तुम्हारी फैमिली में नैना के साथ या सलमा के साथ, तुम हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने चैनल को दे रही हो। और तुम पहले भी ये झूठ बोल चुकी थी कि सलमा ने सिर्फ इस वजह से सारा बकेड़ा किया है कि मैंने उसके चैनल को अपनी कम्युनिटी पर नहीं लगाया। तो अगर वो तुम्हारी सगी बहन थी, जो सगे रिश्ते होते हैं उनके साथ और तरह से होता है, तुमने फ़ारूक को भी तो किया है ना। फ़ारूक को भी तो तुमने पूरी दुनिया के सामने तुमने उसके लिए सब्सक्राइबर मांगे हैं, व्यूज़ मांगे हैं, तो कैसे एक दिन के अंदर अंदर उसका चैनल चल निकला था। तो वो भी तो तुम्हारी सगी बहन थी। और यहाँ पर तुम आकर और जो नज़रिए पेश करती हो ना मेरी बहन, यहाँ पर ये जो सगे बहन माँ जाए होते हैं ना, बहन भाई, उनके साथ इस तरह का रवैया नहीं रखा जाता। अगर हाँ तुम्हें कभी सलमा ने कह भी दिया था तो तुम्हें करना चाहिए था, उसकी बात पर अमल करना चाहिए था। तुम क्यों हर बात में बाबर दिलबर को साथ लेकर आती हो? बाबर दिलबर कोई तुम्हारे माँ जाए हैं? नहीं है ना। जो माँ जाए होते हैं उनके साथ एक अलग ही रिलेशन होता है, उनके साथ फ़र्क नहीं होता जो तुम यहाँ पर करती हो। और फ़र्क क्या, तुमने तो वो दुश्मनी निकाली है, वो दुश्मनी निकाली है अपनी ही सगी बहन के साथ कि जिसको शायद ही ता क़यामत कोई भी नहीं भूल सकेगा। ये सब कुछ यहाँ पर इस तरह ही रहेगा और लोग हमेशा तुम्हें इसी नाम से याद किया करेंगे जो नाम तुम्हारा है, ठीक है ना। तुमने यहाँ पर नैना को और सलमा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं और उनको यहाँ पर एक्सपोज करने की फिर से कोशिश की, मतलब कि कोई भी बात हो तुम खुद भी इस बात को भूलने नहीं देती हो और हर बात का इल्ज़ाम जो है वो चैनल पर रख देती हो और कहती हो कि मेरे चैनल की वजह से सब कुछ है, मेरे चैनल की वजह से सब कुछ है। तो यहाँ पर हमें तो यही नज़र आया है कि तुम उस बात को फिर खड़ा कर रही हो और खड़ा करने के साथ साथ अपनी बहन को, अपनी भांजी को डिफेम कर रही हो और उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही हो। और ये सारी बातें जो पीछे गुजर चुकी हैं, तुम्हारे इतने बड़े बड़े गुनाह सामने आ गए हैं, उन सब को तुम चैनल के साथ जोड़ रही हो। जो कि तुमने अपने आकर आईब्रोज़ काटने के बाद जो तुमने पहला भाषण दिया था उसमें भी तुमने यही झूठ बकवास की थी, यही झूठ बोले थे। तो अब जो है ये सब कह रहे हैं कि हमने जाना है सऊदी अरब जाना है रमज़ान में। तो पिटारा मैडम अब पता नहीं सऊदीया में जाकर किस तरह से गुल खिलाकर आएंगी रमज़ान में, वो भी। और पिछली दफ़ा तो इसने कहा था मुझे खसारा हुआ था, लेकिन अब ये अपनी जो इसकी चापलूस पार्टी है ना, ये उसको साथ लेकर जा रही है अपने दलालों को, ताकि जो ये और तरह से वहाँ पर जाकर और तरह से बदमाशियाँ अपनी दिखा सके, जिस तरह से पहले इसने रमज़ान में किया था। इसको ज़रा भी शर्म नहीं आई थी और यहाँ पर आकर ये रोती थी कि मेरे व्यूज़ कम हो गए थे। तो अब देखते हैं कि ये आगे वहाँ जाकर क्या करती है, क्योंकि अब तो ये अपने दलालों को साथ लेकर जा रही है
लेकिन मैं फिर भी अगर वहाँ पर कोई अगर सुन रहा है तो प्लीज़ जब अगर ये आए तो इससे होशियार रहिएगा, क्योंकि जब ये ऐसी डाइन है कि जो अपनी बहन का घर बर्बाद कर सकती है तो कोई और कोई चीज़ भी नहीं है। तो यहाँ पर घोंचू को सीधा करके रखो और उससे पूछो जो पैसे उसने दबाए हैं उससे खाए हैं उसको वापस करके आओ उस लेडी को। और आइंदा जो है घोंचू के साथ कहीं भी नहीं जाना तुमने, वरना फिर बाद में तुम ऐसे ही रो रो के फिर नैना और सलमा की ये बात लेकर आओगी और फिर इनको एक्सपोज करने की कोशिश करती रहोगी। तो खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड तक वॉच करने का शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।